अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की न्यू बुक मैथ के ऊपर डिस्कशन जारी थी। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ये प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी हमारे यूज़ होता है। ये स्टैटिस्टिक होता है, आम उसको लैंग्वेज में कहते हैं। अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया। लास्ट ईयर हमने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था इन्फॉर्मेशन लर्निंग, वो हमें उसने मीन मीडियन मोड पढ़ाया था। अब हमें थोड़ा सा आगे वो चीज़ें बताएगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास यहाँ रेंज है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, एंड द डिफरेंस आपको पता है माइनस को कहते हैं, एंड लोएस्ट वैल्यू एल इज़ कॉल्ड द रेंज, यानी बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू हम माइनस करेंगे। हमें कुछ डेटा दिया जाएगा, यानी कि जिस तरह 15, 22, 18, 30, 70, 25। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से क्या है? 25 है ना, या 30 है। 30 सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 15 है। 30 में से 15 कट करेंगे तो हमारे पास 15 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास रेंज है। उसके बाद हमारे पास इसमें उसने वेरिएंस पूछेगा। द रेंज ऑफ स्केयर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज़ कॉल्ड वेरिएंस, यानी कि हम उसकी जो हमें मीन मिलेगा, डेविएशन माइनस को कहते हैं, उसका स्केयर लेके हम क्या करेंगे, स्केयर तो लेंगे उसको, मीन मतलब होता है उसको सम निकाल के उसको डिवाइड कर देना, या टोटल n पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकलेगा उसको हम वेरिएंस कहते हैं, और इसका स्केयर होता है। ये सिग्मा, इसको सिग्मा से शो किया जाता है, सिग्मा स्केयर से शो करते हैं, यानी सिग्मा स्केयर बन जाएगा। और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वही वेरिएंस का स्केयर रूट होता है, यानी कि जो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा उसका हम अगर स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द पॉजिटिव स्केयर रूट, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। आप स्केयर रूट लेंगे, एवरेज द स्केयर ऑफ द डेविएशन ऑफ गिवन वैल्यू फ्रॉम देयर मीन, उसकी मीन से उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें आ जाएंगी उसको सिग्मा से हम शो करेंगे। हमारे पास 11.2 में यही चीज़ें बार बार डिस्कस करेगा, और ग्रुप में कुछ अन ग्रुप में। ठीक है जी। तो हमारे पास दो तरह के इसके वेरिएंस के भी फार्मूले हैं। समीशन इंटू समीशन सम के लिए यूज़ होता है, अन ग्रुप के लिए एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार जो है मीन को कहते हैं होल का स्केयर ओवर एन, या हम समीशन एक्स का स्केयर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन होल का स्केयर भी ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में बस इसी का हम रूट ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे या इसका रूट ले लेंगे, ये उसी का फार्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 1 के अंदर उसने हमें क्या पूछा है, इसके अंदर गौर करें। द फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। अब उसने ये दिया हुआ 63, 89, ये दो पार्ट्स इसने हमें दिए हैं। इसमें से हमने उसका जो है रेंज हमने फाइंड करनी है इसकी। तो इसके अंदर हमें फाइंड करने को सिर्फ उसने रेंज कहा है। तो अब देखें आप, इसके क्वेश्चन हमें बताया गया, ये डेटा दिया गया है 63, 89, 98, 125, 79 एंड 108 एंड 11760। अब इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है आपके पास? 125 है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। इसको एच भी ले सकते हैं। और आपके पास सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 60, मिनिमम मैंने लिख दिया, यहाँ एच लिख दें और एल लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। तो 125 में से 60 माइनस करेंगे 65। इसी तरह ये सेकंड पार्ट हमें दिया गया डेटा। अब इसमें से देखें सबसे जो बड़ी वैल्यू क्या है जी? 61.4 है, और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 13.6। तो 61 में से 61.4 में से 13.6 माइनस करेंगे तो आपके पास 47.8 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है। पिछली बुक में मैक्सिमम मिनिमम यूज़ होता है, अब इसने एच कह दिया हाईएस्ट वैल्यू और एल कह दिया लोएस्ट वैल्यू। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह ही लिखें इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें फिर क्वेश्चन को क्या किया, कहते इफ़ द रेंज एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा आर 46.7 एंड आपके पास 13.4 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देन फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। यानी हमें रिस्पेक्टिवली का मतलब द रेंज, पहले रेंज है 46.7 रेंज दे दी गई है, और लोएस्ट हमें वैल्यू भी दे दी गई है 13 हमने सबसे बड़ी वैल्यू वाली फाइंड करनी है। तो हमें इसमें से
अब देखें लोएस्ट वैल्यू 13.4 है और रेंज भी हमें दे दी गई, हाईएस्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है यानी कि एच फाइंड करना मैक्सिमम। वही रेंज वाला हमने फार्मूला लगाया 46.7 आ गया और आपके पास मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम हमारे पास यानी लोएस्ट जो वैल्यू है वो 13.4 है। तो ये माइनस हो रही तो जाके प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.1, ये मैक्सिमम वैल्यू। आसान क्वेश्चन है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उसने 3 में हमें देखें डेटा दिया गया है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अनग्रुप में है ये, कुछ उसने वैल्यू इंटरवल में दी है 4000 टू 45, 45 टू 5000, 5 टू 5000 टू 55, 100, 5500 टू 6000, 6000 टू 65। ये उसने मतलब इसमें इतने 40,000 टू 4500 में इसमें मतलब 8 नंबर है, ठीक है। 8 वर्कर्स की जो है वो तनख्वाह है या वह डेटा है जो भी जिस तरीके से बताया गया है। अब 45 में से 52 12 है, इसी तरह 30 है, इसी तरह 30 21 है और हमें सिर्फ रेंज चाहिए। हम इसमें से सबसे देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, हाईएस्ट 6500 है और सबसे छोटी आपके पास 4000 है। इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसमें से देखें लोएस्ट वैल्यू लिखी जो हमारे पास 4000 है, हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो 65 थी, वही हमने मैक्सिमम मिनिमम वाला लगा दिया। आप यहाँ ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, इसकी जगह सिर्फ एच लिख सकते हैं और इसकी जगह आप एल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह करें। 6500 में से 4000 माइनस करेंगे तो 2500 आपका ये रेंज आ जाएगी। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने पूछा क्या जी, अ ग्रुप ऑफ 7 वर्कर्स है, किसका, एक ग्रुप है 7 वर्कर्स हैं जिसमें रिपोर्टेड द नंबर ऑफ एटम्स द असम्बलीड इन द आपके पास डे एज, ये 52 है, 55 है, 50 है, 53 है, 54 है, 56 है, 52 है। क्या कह रहा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस ऑफ इट्स, ठीक है जी। अब उसने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा फिर वेरिएंस पूछा। अब हमने इसी को सॉल्व करना है। हमें इस फार्मूला दिया गया है, इसका फार्मूला हमें इसका आएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। मतलब पहले हमें एक्स चाहिए, एक्स हमें दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया, आपकी मर्ज़ी आप अरेंज करके लिख दिया, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लिया। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब इसी का हमने स्क्वायर ले लेना है, 52 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, ये सब के मैंने स्क्वायर निकाली है, ठीक है जी। अब स्क्वायर जब निकालिए इन दो, इसका सिग्मा का मतलब होता है, ये जो होता है ना समीशन, इसका मतलब होता है सम, यानी 52 प्लस 55, 50 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 52, इस सबको आंसर किया, सॉरी ऐड किया तो हमारे पास 372 आ गया। अब इनके नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने इसके स्क्वायर को ऐड करना है, 2704, 3025, 2500 प्लस 2809 प्लस 2916 प्लस 3136 प्लस 2704। अब सब को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 19794 आपके पास आ गया। जो नंबर ऑफ़ वैल्यू टोटल जो है 5 है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड, ठीक है। इसमें आपके पास टोटल जो नंबर है ना वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये स्मॉल एन जो है, ये जितनी टर्म्स होंगी या जितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए गए। उसने पहले बता दिया था द ग्रुप ऑफ 7 वर्कर्स है। अब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर का देखें वैल्यू हमारे पास ये आई, इसको लिख लिया, एन नीचे 7 है, समीशन एक्स हमारे पास क्या आ गया 372, ये आ गया, एन हमारे पास 7 है। इसका आंसर हमने लिख लिया, पहले इसको हमने 7 पे डिवाइड किया तो 2827.171 आ गया। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 पे डिवाइड किया तो 53.1428 आ गया, इसका स्क्वायर एज इट इज़ खड़ा है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट कटेगा नहीं क्योंकि ये सिंगल टर्म पे, दोनों टर्म का होल का स्क्वायर नहीं है। अब हमने इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास 2824.157 आ गया। अब हमने इसको इससे क्या किया, माइनस किया तो हमारे पास आंसर बचा है क्या जी
5 अब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ सिग्मा से शो करते हैं। इसका रूट लिया तो 1.88 आ गया। वेरिएंस का इसका स्केयर हटा देंगे तो सॉरी स्केयर रूट हटा देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा समीशन एक्स का स्केयर ओवर एन समीशन एक्स ओवर एन होल का। समीशन एक्स का स्केयर आपके पास 19794 आया था ओवर 7, इसका हमारे पास आया था 72 ओवर 7 होल का स्केयर। इसको डिवाइड करें तो ये आ गया, इसको भी डिवाइड करें ये, इसका स्केयर लें तो ये आ गया, यानी कि इसका रूट हटा देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा। अब आपके पास इसको इससे माइनस करें तो 3.55 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आपका क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमसे पूछा क्या जी, अ लाइब्रेरियन है, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ विजिटर ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ अ वीक। 5 कोई विजिटर आए हैं, मतलब कुछ विजिटर आए हैं नंबर ऑफ, तो 5 डेज ऑफ अ वीक, उसने एक वीक में 5 दे यानी कि 120 135 30 आपके पास ये पूछा। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द विजिटर। इनका भी वही स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमने फाइंड करना है। अब मैं दे दिया गया एक्स ये 120, नंबर कितने दिए गए 5, ठीक है। पहले मैं इसको दूसरे फार्मूले से सॉल्व कर रहा था, लेकिन हम उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। मीन वाले से पहले मैं सॉल्व कर रहा था, लेकिन आपके पास एक्स ये दिया हुआ है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है आप करें। पहले मैं इसको कर रहा था दूसरे फार्मूले के साथ, यहाँ आप ना करें इसको, ठीक है। सिर्फ आपने एक्स हमें दिया हुआ है 120 130 125 140, इसका 120 का हम स्केयर ले लेंगे, ये आ गया 135 का स्केयर 130 का स्केयर 125 का स्केयर 140 का भी स्केयर, फिर हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। 120 प्लस हमारे पास इनको ऐड करेंगे 120 135 130 125 140 आपके पास 650 आ गया। फिर इनके जो स्केयर हैं इनको सबको ऐड किया तो 8475 बन गया। अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर ये 1 समीशन एक्स का स्केयर ओवर एन, इसका आंसर आया 84750, नीचे हमारे पास 5 आ गया। अब इसका जो समीशन एक्स सिर्फ आया था वो आ गया 650 ओवर 5 होल का स्केयर। इसको 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16950 आपके पास आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 130 आएगा, 130 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 16900। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, 50 हमारे पास आ गया वेरिएंस। अभी इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन का हम रूट ले लें, अब वेरिएंस का रूट ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास का 50 का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया 7.07। दोबारा इसको फार्मूला पुट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड फाइंड द रेंज, पहले कहता है रेंज फाइंड करो, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 23 ओड नंबर्स। अब हमने 23 ओड नंबर्स आपने इसके देखने हैं, 23 टोटल आपके पास फर्स्ट 23 हमने निकाले हैं, ठीक है। तो ओड कौन से होते हैं, जो आपके पास 2 पे डिवाइड ना हो। देखिए 1 3 5 7 11 13 15 17 21 19 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45, ये काउंट करेंगे तो आपके पास तकरीबन 23 बनेगा। जो हमारे पास मैक्सिमम है, सबसे बड़ी है वो हाईएस्ट या वो 45 है, जो 1 है वो मिनिमम है, इसे माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। टोटल नंबर हमारे पास n है 23। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x 1 3 5 7, फिर x का स्केयर साहब का स्केयर, उसी तरह फार्मूले से बनते हैं। एक और भी सिंपल इसका फार्मूला, छोटा क्वेश्चन मज़ीद छोटा सवाल हो जाएगा आपके पास। n हमारे पास टोटल कितने हैं जी, 23 हैं। फिर हमने लिखा कॉमन डिफरेंस ये होता है कि सब में डिफरेंस सेम आ रहा हो अगर, तो वो बात होती है। अब ये देखें कॉमन डिफरेंस होता है बड़ी आगे वाली में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करना है, यानी 3 में से हम 1 माइनस करें कितना आ गया 2, अगर 5 में से 3 को माइनस करें तो 2, 7 में से 9 को माइनस करें तो 2, 13 में से 11 को माइनस करें तो 2, इस तरह 45 में से 43 को माइनस करें तो 2, यानी सब का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। ये हमने डी से शो किया, 3 - 1 तो आपके पास 2। इसके लिए फिर हमने फार्मूला लगाया डी का स्केयर इंटू एन का स्केयर -1/12 हमारे पास फार्मूला है ये। डी जो है वो 2 आ रहा था, 2 का स्केयर, एन हमारे पास 23 थे, 23 का स्केयर -1 12 एज इट इज। 2 का स्केयर आपके पास 4 आ गया,
23 का स्क्वायर 529 आ गया, -1 12 एज इट इज़। तो आपके पास 529 को माइनस करेंगे 1 से तो 528 आ जाएगा। 4 को 12 से कटिंग करेंगे 3 आ जाएगा, 528/3। तो आपके पास 528 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा 176 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जब लेना है तो इसी 176 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 13.266। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 13.27 लिख सकते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारी तकरीबन हाफ एक्सरसाइज होगी है जो एक ही फार्मूला लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से उसमें एक कुछ हमारे पास ग्रुप में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये सारे हमारे पास अन ग्रुप में थे, जो फार्मूला एक ही यूज़ हो रहा है, पूरी एक्सरसाइज में एक ही यूज़ हो रहा है, बस वहाँ पे आगे ग्रुप आ जाएगा जिसमें एफ़ आ जाएगा, तो हम उसको उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो टेक्स्ट करके पूछ सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।